सादा बट चटपटा सा खाना बनाने का आज मैंने डिसाइड कर लिया था क्योंकि आज बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी। पूरी दुनिया सर्दी मना रही है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी पड़ रही है। वर्क फ्रॉम होम से फारिग होकर मुझे पता था कि मुझे खाना क्या पकाना है। मेरी नेबर ने एक दफ़ा मुझे भेजी थी एक खिचड़ी स्टाइल में बनी हुई मूंग की दाल का पुलाव। और ये सादी मूंग की दाल का पुलाव नहीं है, बेसिकली ये छिलके वाली दाल का पुलाव है। डिसाइड तो मैंने पहले ही कर लिया था कि क्या पकाना है, लेकिन अपने हस्बैंड को तंग भी तो करना होता है ना। क्या पकाऊं? हल्का फुल्का पका लो, बहुत गर्मी हो रही। जैसे कि दाल बना लो, दाल चावल या दाल रोटी कम तो खिचड़ी। खिचड़ी। विल इट वर्क? खिचड़ी ठीक है। ओके, थैंक यू। तो देखें, ये है मूंग की दाल जो कि है छिलके वाली, और छिलका इस पे चढ़ा हुआ होता है तो ये हरी लगती है। मैंने सोचा मैं आपको खोल के दिखा दूं कि हरी वाली मूंग की दाल कैसी दिखती है। दाल को मैंने कम से कम 1 घंटे पहले भिगो दिया था। दाल को अच्छी तरह से धोया और फिर भिगो दिया, और फिर आधे घंटे बाद चावल भी भिगो दिया। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है कि मैंने अपने नए किचन को ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो बहुत आसान हो गई है लेबलिंग के साथ, ग्लास जार्स के साथ आप लोगों को दिखाना कि मैं क्या मसाले यूज कर रही हूँ। आई होप नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं स्पाइस ब्लेंड बना लेती हूँ ताकि उससे मुझे आसानी रहे। मैंने लिया ज़ीरा, उसके बाद मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला हमारे बच्चे इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते खाने में। लाल मिर्चें ज़रूर उनको ज़्यादा लगती हैं। मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं जो कि माइल्ड हैं, बिल्कुल कम स्पाइसी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ली है हल्दी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया। मसालों की क्वांटिटी मैं दिखा भी रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर फूले बादियान जिसको कहते हैं, या फिर स्टार एनिसीड। उसके बाद ये है दालचीनी जिसको उर्दू में कहते हैं, या सिनेमन स्टिक्स। ये है थोड़ी सी लौंग इसमें मैं डालूंगी। सब कुछ मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन मैं स्क्रीन पर क्वांटिटी दिखा दूंगी। उसके बाद मैंने इसमें छोटी इलायची डाली है। दिखने में ये मसाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इनसे मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये है थोड़ा सा काला ज़ीरा। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लेकिन नमक ऊपर से भी डाला जा सकता है। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने साबुत काली मिर्च नहीं डाली है, तो मैंने थोड़ी सी साबुत काली मिर्च भी डाल दी है। कश्मीरी लाल मिर्च की जगह मैं स्वीट पेपरिका यूज़ कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा रंग आ जाएगा। What are you doing here? Are you helping me in the kitchen? भाई की चप्पल पहनी हुई है। Where is your चप्पल? चप्पल पहन के आए आप, जाए अपनी, जाइए। तो इस तरह मैं काम करती हूँ किचन में। मेरी बेटी मुस्तकिल मेरे पास आके खड़ी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे लास्ट टाइम ये मशवरा दिया था कि आप प्याज को अगर आप फ्रिज में रखेंगी तो उससे आंसू नहीं आएंगे काटने पर, लेकिन बिल्कुल गलत मशवरा था, क्योंकि प्याज को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, उसके बावजूद काटने पर बहुत आंसू आ रहे हैं। और प्याज के बगैर ना हर चीज़ अधूरी लगती है, स्पेशली देसी खानों में तो मज़ा नहीं आता प्याज के बगैर। तो आई विश कि मैं इस स्टेप को मिस कर सकूं या अपने खाने में से डिलीट कर सकूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके अच्छा, बहरहाल मैंने 2 प्याज काटी हैं, 2 टमाटर काट रही हूँ मैं। उसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्च भी डालूंगी। मुझे पता है बहुत सारा सामान डल रहा है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनता है। एक और बात बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको पुदीने की गड्डी दिखा रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे फूलों का बुके हो। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह करती हूँ कि अगर पुदीने की गड्डी को लेके आती हूँ, यानी कि अगर अब जैसे ये बुके बना हुआ है, थैली में लिपटा हुआ है, थोड़ा सा काट लूँगी मैं इसके अंदर से पुदीना या हरा धनिया जो भी हो, और उसको वापस थैली के अंदर रखती हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होता है पुदीना या हरा धनिया। और साथ साथ मैं ना अपना सरफेस को क्लीन करती जाती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग से ना मेरी प्रोडक्टिविटी में इजाफा रहता है। अगर घर साफ़ रहता है तो मैं बहुत कुछ कर पाती हूँ। और एक्चुअली मैं सरफेस इसलिए क्लीन करी थी कि मैं निकाल के ला रही थी अपना एक बॉक्स, बहुत दिन से रखा हुआ पॉट वाला। ये मुझे मेरी एक दोस्त ने दिया था बहुत अरसे पहले, और आज मेरी दोस्त ये वीडियो देखेगी तो बोलेगी ओ माय गॉड, इतने साल बाद फाइनली मैंने ये बॉक्स खोल ही लिया पॉट वाला। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो मेरे सर्कल में, उन्हें पता है कि मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, तो लोग भी मुझे इसी तरह के गिफ्ट्स देने लगे हैं, क्योंकि ये जो है मेरे किचन में काम आ जाता है। मुझे बेकिंग का भी बहुत स्टफ़ मिला हुआ है, रखा हुआ है, किसी दिन मुझे वो भी खोलना है। लेकिन किसी भी औरत के लिए ना, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि किचन के आइटम ख़रीदने में ना काफ़ी सारी ख़वातीन को बहुत मज़ा आता है। अगर आपने ये वाले आयरन पॉट्स यूज़ किए हैं जिसके ऊपर सेरामिक कोटिंग होती है, आपको पता होगा ये बहुत भारी होते हैं। आप शौक में इनको इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन इनको धोना जो है ना एक रियल डील है। अगर आपको मेरी तरह बहुत शौक है ना इस तरह के पॉट्स लेने का, तो आप याद रखें कि इनको धोना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये आयरन पॉट्स हैं और ये बहुत हैवी होते हैं। लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता। एनीवेज, कुकिंग पॉट को गर्म करने के बाद मैं सबसे पहले इसमें तेल डाल रही हूँ, और तेल को भी मैं अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। गर्म करने के फ़ौरन बाद मैं सबसे पहले इसमें प्याज डाली हूँ एज़ यूजुअल, जैसे कि ज़्यादातर देसी फूड्स में डलती है।
प्याज जब नरम हो जाएगी अच्छी तरह से पकाऊंगी मैं इसको। उसके दरमियान में मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आप इस खिचड़ी के अंदर चिकन या गोश्त डालना चाहें या फिर मीट डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। जी हाँ, ये पूरी तरह से पुलाव बन जाएगा, जबकि अभी भी हम दाल का पुलाव बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कीमा डाल दें या फिर जो है इसमें चिकन डाल दें, अगर आपको टेस्ट इन्हेंस करना हो। अभी मैं डाल रही हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, जो कि स्टोर बॉट है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादातर जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रेश बना के डाला जाए अपने खानों में। उससे बड़ी खुशबू बड़ी इन्हेंस हो जाती है खाने की, स्पेशली देसी खानों की। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो डाली है। थोड़ा सा घुमाने फिराने के बाद ज़रा सी हरी मिर्च की खुशबू आ जाएगी, क्योंकि मुझे हरी मिर्च की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली पुलाव में। आपके सामने मैंने इसमें 2 टमाटर काटे थे, मैं वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। जब टमाटर के साथ तमाम मसाले इसी तरह से डाल दिए जाते हैं तो टमाटर जल्दी से जो है वो मैश हो जाते हैं, यानी कि पक जल्दी से जाते हैं। तो मैंने आपके सामने मसाले बना के रखे थे, मैं वो डाल दूंगी। नमक मैं बाद में टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नमक और डालना चाहिए तो मैं चख के डाल दूँगी नमक और। अच्छी तरह से इसको घुमा फिरा के मैं पकाऊंगी। अच्छा, पता है क्या, मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड की थी, जो कि मैंने बताया नहीं है मसाले में। असल में मैंने कलौंजी इसलिए ऐड की कि उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, और अगर आप किसी भी थोड़ी सी किसी भी चीज़ में या किसी भी डिश में इस्तेमाल कर लें पता भी नहीं चलती है। कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि मौत के अलावा ये हर चीज़ को ट्रीट कर देती है, इतने फ़वाइद हैं कलौंजी के। अब मैं इसके अंदर दाल डाली हूँ, जो कि कम से कम 1 घंटे से भीगी हुई थी। अगर दाल को हम 1 घंटे तक नहीं भिगोएंगे तो वो इतनी जल्दी गलेगी नहीं। ये वाली दाल जो है गलने में ज़रा टाइम लगाती है। इसको मसाले के साथ इसलिए पका रही हूँ ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले ये दाल। 4-5 मिनट इसी तरह से मसाले के साथ मैं दाल को भूना समझ लीजिए, और उसके बाद मैंने चावल डाल दिए उठा के। चावल को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया था और धोने के बाद आधे घंटे भिगो दिया था। अब यहाँ पर आपको पानी कितना डलेगा उसकी क्वांटिटी समझने की ज़रूरत है। चावल मैंने लिए थे 1 प्याला, चावल वैसे मैंने अपने अंदाजे से लिए थे 1 प्याला, और दाल मैंने ली थी आधा प्याला। सेम प्याले का मैंने आधा प्याला दाल ली है, सेम प्याले का पूरा प्याला मैंने चावल लिए हैं। तो पानी मैंने डाला चावलों का डबल करके, यानी कि 2 प्याले पानी, और इसके बाद दाल का भी डबल करके, यानी कि 1 प्याला पानी। तो बना 3 प्याले पानी मैंने इसके अंदर डाला है। अब मैं नमक चख रही हूँ, अगर मुझे नमक इस वक्त कम लगेगा तो मैं और ऐड कर दूंगी, और एज़ यूजुअल मुझे कम लग रहा है, क्योंकि नमक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए चावलों में अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं। थोड़ा सा पुदीना भी डाला है, और चावलों को मैंने तेज़ आंच पर इसी तरह से छोड़ दिया है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चटनी, और ये चटनी जो मैं बना रही हूँ ना, ये आप पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, कबाब के साथ खाएं, बारबेक्यू के साथ खाएं, रोल्स के अंदर डाल के खाएं। यार ये इतनी मज़ेदार चटनी है, किसी भी तरह से खाएं। मैंने इसके अंदर डाला है हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दें। मैंने बच्चों की वजह से हरी मिर्च नहीं डाल दी है। तो उसके बाद मैंने टमाटर भी डाला है इसके अंदर। उसके बाद मैंने डाला ज़ीरा, और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। लेकिन ये वाली कुटी हुई लाल मिर्च जो हमारी है वो बहुत ही माइल्ड स्पाइसी है। अगर तेज़ स्पाइसी हो तो आप अपने हिसाब से डालिए ऑफ कोर्स। नॉर्मली ना मैं दूसरा वाला ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ चटनी बनाने के लिए। अच्छा, जबकि ना ये बहुत थोड़ा सा जो है मैं चटनी बना रही हूँ। नॉर्मली ये चटनी मैं बहुत सारी बनाती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ थोड़े दिन के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके। लेकिन मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ करी थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा सा डालती रहती हूँ सामान और थोड़ी सी चटनी बना लेती हूँ। और देखें मैंने टमाटर इसके ऊपर ही डाल दिया, और मैंने फिर बोला कि चलो कोई नहीं देख रहा, कोई मसला नहीं है, इधर उधर करके हाथ से इसको मैं अंदर डाल देती हूँ। ऐसे करके क्या फ़र्क पड़ता है यार, हम लोग ही तो खा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है ना बैकग्राउंड में जो है वो कार्टून देख रहे थे, और यहाँ पर खिचड़ी चढ़ी हुई है चूल्हे पर और पक रही है। और जब चावलों में पानी जो है ना इस तरह से खुश्क हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 90% पानी खुश्क हो जाता है और 10% रहता है, तो मैं हल्की आंच करके ढक्कन ढक के इसको छोड़ देती हूँ। ये देखिए आपके सामने। और चटनी जो है वो बन चुकी थी, आपके सामने मैंने बनाई थी। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट इसमें रहता है, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है। अगर आप मुझे बहुत अरसे से देखते हैं तो आपको पता है मैं ज़्यादातर चीज़ों में लेमन डालना पसंद करती हूँ। उससे सावरनेस भी आती है और लेमन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। लेकिन यार ये इतना सख्त नींबू था, इतना सख्त नींबू था, मैं सोच रही थी पता नहीं ये क्यों इतना सख्त है। एक हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं निचोड़ा जा रहा था, मैंने 2 हाथ से भी कोशिश की, जब भी नहीं हुआ। फिर मैंने शारिक से कहा यार आके आप अपनी जान लगाएं। मैंने सोचा कैमरे के सामने आके इनको बताऊं ये हैं जानदार आदमी, ये नींबू निचोड़ेंगे। और शारिक भी इस तरह से देखें दोनों हाथों से निचोड़े। इतना सख्त नींबू था लेकिन रस था इसके अंदर, ऐसा नहीं कि रस नहीं था। जबकि ये एक लीमू $1 का, और मेरे ख्याल में एक लीमू $1 का महंगा कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर चावलों को हल्की आंच पे मैंने 15 मिनट के लिए रखा था, 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा था।
इसके बाद मैं खोल के आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से खिले खिले खुशबूदार मज़ेदार जो है वो ये मूंग की दाल का पुलाव या खिचड़ी, आप इसको जो कहना चाहें, तैयार हो गई है। उसके साथ हम लोग खा रहे हैं एक रात पहले का बचा हुआ कीमा, आलू और मटर रखा था। मैंने सोचा चलो ये इसके साथ जो है वो कॉम्बो में खा लेते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं और शारिक जो है ना कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देते हैं। अगर लेफ़्ट ओवर खाना खाना होता है तो वो भी खा लेते हैं। और मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ उस मामले में, लेकिन शारिक बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। वो बहुत ख्याल रखते हैं इस बात का कि कोई खाना ज़ाया ना हो, कोई खाना फिके नहीं। फ्रिज में जो रखा हुआ है हम उसे पहले ख़त्म करें। गरम गरम जो है वो ये रेडी है। मैं सर्व कर रही हूँ अपनी फैमिली को, और उन सबको ज़बरदस्त भूख लग रही है, क्योंकि पकते पकते जो है वो टाइम हो चुका होता है जब मैं फ़ारिग होती हूँ जॉब से। आप लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर आप जॉब करती हैं वर्क फ्रॉम होम तो आपके बच्चे कौन संभालता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज तो देखिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। जब हम दोनों घर पर होते तो मेरा जो है ना वो पूरे वक्त कंप्यूटर के सामने बैठने का काम नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि शारिक भी घर में होते हैं। छोड़ें यार सारी बातें, आप माशाल्लाह से सजी हुई प्लेट को देखें, खूबसूरत। मैं ज़्यादातर ये प्रमोट करती हूँ कि लोग घर में पकाएं खाना, घर में खाना खाएं। घर का खाना हेल्दी होता है, डब्बों का या कैंस का खाना ना खाएं, फ्रोज़न खाने ना खाएं तल के या उनको गर्म करके। पाकिस्तान में तो मैंने ये रुझान नहीं देखा कि डब्बों का खाना हो या सुपरमार्केट में जो है वो फ्रोज़न फूड लेके खा रहे हों लोग, लेकिन बाहर मुल्कों में ये काफ़ी रुझान होता है। ओए पूरा भर गया तुम, सॉरी जी। खाना ज़बरदस्त है, खिचड़ी से 2 कदम आगे ही है। टेस्टी, वेरी टेस्टी। चटनी कैसी लगी आपको? चटनी इज गुड। खाओगे आप? और ले लीजिए। हाँ ले। अच्छा, जो मैंने पहले बात की है कि लोग बाहर मुल्कों में या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके वगैरह में डब्बों के खाने या टिन के खाने खाते हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। यहाँ मैंने लोगों को देखा है, लोगों का रुझान देखा है। और भाई मैंने सारा खाना बैठ के नहीं खाया। असल में टेबल पर कैमरे का एंगल इस तरह का नहीं बनता है कि मैं आपको बैठ के खाना खाते हुए दिखाऊं, तो मैंने सोचा यहाँ खड़े होकर मैं दिखा देती हूँ, फिर मैं टेबल पर बैठ के सबके साथ खाना एंजॉय कर लूँगी। This is so good, Mama. I love it. तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बना के देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। आप लोग मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फरहीन नाज व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।